यकीन और उम्मीद का नूर अता फरमाने के लिए। फरमाया जिब्राइल जाइए जाइए जाइए। अल्लाह सोने किधर जाऊं? फरमाया हतीम काबा में, हतीम काबा में, हतीम काबा में, हतीम काबा में। मौला कैसे जाऊं? फरमाया बुराक लेके जाओ। अल्लाह जी इससे पहले बुराक लेके नहीं गया, आज और क्या करो? फरमाया 70,000 नूरी भी साथ लेके जाओ। इसलिए कि ऐलान मेरा है सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैला। पाक है वो रात जिसने सैर कराई, सैर कराई। सैर कराने का काम परवरदिगार अपने जिम्मे ले रहा है। और जब आप में से कोई मेहरबान मेरा मुझसे कहे जी आप यहाँ रुक जाए, कल आपको पंजूसा की सैर कराएंगे, तो फिर इंतजाम आपका होगा, फिर इंतजाम मेरा नहीं होगा। इसलिए कि मुझे सैर आपने करवानी है। जब मैं खुद करने आऊंगा पिंडी से तो फिर अपने इंतजाम पे आऊंगा। और अगर आप मुझे यहाँ से रोक के कहेंगे कि कल आपको हमने तोली तीर ले जाना है, हमने आपको बिल्लूसा दिखाना है, हमने आपको सैर करानी है, तो इंतजाम आपके जिम्मे। फरमाया जिब्रील चूंकि सैर करानी है मैंने खुद, सैर करानी है मैंने खुद, सैर करानी है मैंने खुद, इसलिए जब सैर मैंने करानी है तो इंतजाम भी मैं खुद करूंगा। बुराक ले जा सवारी के तौर पर, 70,000 नूरियों को ले जा इज्जत अफजाई के तौर पर, ताकि मैं नबी का जुलूस जिधर जिधर से गुजरे, जिधर जिधर से गुजरे, जिधर जिधर से गुजरे। मैं किबला शेखुल हदीस साहब की मौजूदगी में दिल की बात कहना चाहता हूँ, जिधर जिधर से गुजरे। हर किसी को तो मेरा नबी भी नजर नहीं आता। अबू जाल देख देख के भी ना देख पाया, उतबा देख देख के भी ना देख पाया, शैबा नहीं देख देख के भी ना देख पाया, मक्के के काफर देख देख के भी ना देख पाए, मदीने के मुनाफिक देख देख के भी ना देख पाए, और घर में रहने वाला उवैस बिना देखे भी देख लिया। ओ सोनियो, हेलो हेलो, जे मेरे सोने नबी दा जिक्र छे के ते फिर ऐडा भी शौक ना बने तो फिर फायदा क्या है? उसनु छड़ दियो, बस उसनु अपने हाल ते रहन दियो। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ कुछ नुकसान भी नहीं होना। तू कैमरे वाला पुत्र होण तू जान ते तेरा खुदा जाने। उस गरीब को छोड़ दे बस। तवज्जो जनाब। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, देख करके भी जिन्होंने ना देखा वो बेईमान कल भी मौजूद, वो आज भी कहते हैं कि नजर आएंगे तो मानेंगे, नजर आएंगे तो मानेंगे। तुम्हारे बड़ों ने तो देख के भी नहीं माना, तुम अब नजर आकर के मानने का दावा कैसे कर सकते हो? कैसे हम तुम्हारे इस दावे पे एतमाद कर सकते हैं? लेकिन सैयदना वैसे करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह लूं, रहमतुल्लाहि तआला अलैहि कह लूं, देखा नहीं लेकिन कितना प्यार किया मेरे नबी ने कि वैसे करनी को सियारत न होने के बावजूद भी अपने सिहाबा में शामिल करवा लिया। और चलिए मैं एक और जुमला हुजूर के शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह बरकातहू दिया, अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। 5 जून को इंशाल्लाह जुमेरात के दिन जिंदा रहे तो हजरत की खिदमत में हाजिर होंगे। 5 जून जुमेरात को जोर से असर के दरमियान इंशाल्लाह जिंदा रहे। शरीयत ने सहाबी की जो तारीफ की है वो क्या है? रिसालत में आपको देखे, देखने के बाद कलमा पढ़े, फिर उस ईमान की हालत में फौत हो।
और मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पैदाइशी नाबीना। और यार मेरे हुजूर के मशहूर मुअज्जिन है अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नाबीना है, बंदा नाबीना है, बंदा नाबीना है, बंदा नाबीना है। मैं सदके जावा शरीयत तरीकत हकीकत नारे दुनिया 14 सदियां तू में नहीं ला रही, कोई ना कोई बुनियाद है इन इस्तिलाहात की। इसीलिए तो मेरी अहमद रजा ने बात ही खत्म कर दी कि आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला कोई आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को पैदाइशी आंख, दीदाए कोर को क्या नजर आए क्या देखे। आपके पास है दो आंखें, आपके पास है दो कान, आपके पास है दो जुबानें, वो तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आपके हाथों में फले पड़ेंगे सब लोग। हजरत ने मुझसे कुछ और फरमाया, लेकिन वो मैं नहीं कहना चाहता। आपके पास दो आंखें, एक आंख है ये जाहिरी और एक आंख है आपके कलेजे में। खुश होके बोलो। आपके पास हैं दो कान, एक है ये जाहिरी नजर आने वाले जिनसे आप मेरी तकरीर सुन रहे हो, और एक आपके वो कान हैं जो दिल में हैं। आपके पास हैं दो जुबानें, एक जुबान वो जिससे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, एक वो जुबान जो दिल में है। अब मैं इस पे दो मिसालें अर्ज करना चाहता हूं। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने जियारत की मेरी कब्र की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अगर जियारत करना सिर्फ सर की आंखों से देख लेने का नाम है तो फिर मुनाफिक का पक्षा जाना जरूरी ठहरा, मुनाफिक का पक्षा जाना जरूरी ठहरा, मुनाफिक का पक्षा जाना जरूरी ठहरा। जबकि मुनाफिक पक्षा नहीं जा सकता, पक्षा मोमिन जाएगा चाहे कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो। इसलिए कि बख्शिश की बुनियाद इबादतों पे नहीं होगी, बख्शिश की बुनियाद ईमान पे है। मेरे हुजूर की शफाअत जो है ना, वो इबादतों की बुनियाद पे नहीं होगी, वो ईमान की बुनियाद पे होगी। थोड़ा सा शायद पहला जुमला में मुनासिब नहीं कह पाया। मेरी हुजूर की शफाअत यौम क़यामत इबादत की बुनियाद पे नहीं होगी, ईमान की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर। अब अगर सिर्फ सर की आंखों से देखना मुराद है तो मुनाफिक सारे जन्नती हो गए, जबकि मुनाफिक जन्नती कैसे होंगे? मेरा रब तो फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीना फी दर्किल अस्फली मिनन मुनाफिक तो जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएगा। तो मदीने शरीफ तो भी जाते। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन्नज़्रु अला वजहि अली, अली के चेहरे को देखना इबादत है। जिन मुनाफिकों ने देखा उनको सवाब मिला। तो जितने काफिरों ने बैतुल्लाह को देखा उन्हें कोई सवाब मिला।
इसका माना ये हुआ जब दोनों नजरें इकट्ठी होंगी, दिल की भी और सर की भी, दिल की भी और सर की भी, तब जाकर के काम बनेगा। बल्कि मैं ये जुमला ऊपर कहता चला जाऊं, जाहिर की आंख बेशक न देखे, दिल की आंख बीना हो। दिल की आंख, बोलो 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 जी बोलो। क्या चरागे गोल्डा पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा? नहीं देखा। डर क्यों? नहीं देखा। तो जब देखा नहीं है तो इतनी तसल्ली के साथ और इतने दलाइल के साथ रसूलुल्लाह के चेहरे की तारीफ क्यों कर रहे हैं? कि बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, अल्लाह नुमा है मेरे दिलदार का चेहरा। ए मुतलबी फूल पहाड़ों के पैगंबर, खिलता है तेरे नाम से गुलजार का चेहरा। वशम्स कीजिए वावे कसम, वशम्स कीजिए वावे कसम, कहती है मुड़कर बेदाग रहा शाह के किरदार का चेहरा। और झपके जो नसीर आंख दमे नज़ा तो या रब, पुतली में फिरे, पुतली में फिरे सैयदे अबरार का चेहरा। मैं हज़रत आला गोल्डवी की बात नहीं कर रहा, उन्होंने ज़ियारत की फिर कहा माजमला का मकसद। देखा नहीं है तो फिर ये तारीफी क्यों हो रही? मोहम्मद अली ज़हूरी अलैहि रहमत ने देखा? नहीं देखा। ऐस दौर दा जने से अभी नहीं ताबी नहीं देखा ना, नहीं देखा ते कहंदे सब सोहणिया तो सोहना है चेहरा हुजूर दा, सब सोहणिया तो सोहना है हुजूर दा, तकिया नसीबा वालिया जलवा हुजूर दा, सब सो कान भी आपको दो चाहिए और हैं। अल कुरान फस्तमिउ अनसितू फस्तमिउ लहू वअनसितू। इसे वास्ते साडे इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया चुप कर जा। अपने आप ते एतमाद ना उसी ते पढ़ा सकते। जिस मुरीद को अपने पीर ते एतबार ना हो फैज मिल सकता है। तो फिर इमाम ते एतमाद ही कोई नहीं करे, वही चार रकात नमाज फर्ज पीछे इमाम साहब खेड़ा कम से कम करने वास्ते और मौके थोड़े यार। आंख वाला तेरे जो का तमाशा दे। और जुबानें भी आपके पास मेरे पास दो हैं, एक तो वो जुबान है जो बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ जुबान बोल रही है, और एक वो जुबान है जो दिल में है। उस जुबान की कैफियत मैं अब ये आज की नशिस्त में कोशिश करूंगा आखिरी शेर हो वो, इसलिए कि मुझे टेलीफोन पे बाकायदा हुआ था जी शेर भी खासे सारे पढ़ी हो तो सुर भी लाई हो। फिर जिसने भाभी दोनों के दिन के अंदर थोड़े मौलवी शेर पढ़ के टूट जाने थोड़े को इल्म कोई नहीं है ठीक आते हैं
असा गल इल्म दी करिए तो पचदी कोई नहीं साडे कौम शेर सुनदी है जी शेर जरूर सुनाइयो ते फरमाइशां पूरीआं ना होण ते इंज रुसदे हो किस तरह अल्लाह माफ करे बस तुहाडा तो असा बहुत बड़ा जुल्म किया किथे फस गई साडी कहानी और आज दी इस तकरीर की कोशिश करूंगा मैं भाई आखिरी शेर दिल के काम दिल की जुबान सैयद रियाजुद्दीन रियाज सोहरवर्दी ने क्या खूब तसव्वुर बांधा है। आप फरमाते हैं कि होते हैं वो जब भी तसव्वुर में इमामुल अंबिया होते हैं वो जब भी तसव्वुर में और इश्क का गलबा होता है लब चुप और आंखें भी साकत लब चुप और आंखें भी साकत हैरत है कि बातें होती हैं सुभान अल्लाह यसरा जिसने सैर कराई अपने बंदा खास को इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम अगर यूं फरमा देता तब भी तो बात खूब थी कि सुभान अल्लज़ी असरा बिनबीही सुभान अल्लज़ी असरा बिरसूलिही यूं क्यों फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। इमाम राज़ी फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो जिहतें हैं कभी उधर से लेके इधर आते हैं बांटने के लिए उधर से लेके इधर आते हैं बांटने के लिए उसका पैगाम लेके इधर आते हैं सुनाने के लिए उसकी बात लेकर इधर आते हैं उसकी बात समझाने के लिए और कभी इन दुखों दर्दों के मारों की फरियाद लेकर इधर से उधर जाते हैं उसकी बारगाह में पेश करने के लिए और जब वो उसका पैगाम लेकर बंदों की तरफ आए उस वक्त उन्हें रसूल कहा जाता है और जब बंदों की फरियाद लेकर उसकी बारगाह में जाए तो उस वक्त उन्हें आब्द कहा जाता है। और गालिबन जहां तक मुझे याद पड़ रहा है सैयदना शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी अल-मारूफ शेख अकबर रहमतुल्लाह ताला से एक सवाल हुआ और सवाल कुछ इस तरह हुआ कि हुजूर ये बताइए कि तीन मखलूकात ऐसी जिनको खुदा ने इबादत की तरह फरमाया मलाइका एक बशर दो जिन्नात तीन मलाइका तो सारे बंदे उनमें से कोई एक बागी नहीं वो बागी होने से पाक है अंबिया मुरसलीन भी सारे बंदे वो उनमें भी हर जात मखलूक का कुछ गुनाहगार कुछ नेकोकार कुछ वफादार कुछ गद्दार जिन्नात पे भी यही आलम है लेकिन जब इतने सारे बंदे हैं तो फिर ये परवरदिगार जल्ल जलालहू कुरान मजीद में बार बार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बतौर बंदा क्यों पेश फरमाता है और बतौर बंदा उन्हीं का तज़किरा क्यों करता है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही और फिर हमसे कलमा पढ़ाया जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्द 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 इसमें वाहिद अब्द ही जब कहोगे तो परवरदिगार चूंकि अपनी तरफ उनकी बंदगी को मंसूब कर रहा है कि वो मेरे अपने इसलिए ज़मीर कुर्बत के माने वाली आती है। जब अब्द हु कहेंगे हम तो हम फिर उनकी बंदगी को परवरदिगार के साथ मंसूब करके ये एतराफ करेंगे कि बंदे तो वही हैं हम तो नकल करने वाले लोग हैं। तो शेख अकबर ने इसका खूबसूरत जवाब दिया। आप फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू की बारगाह में बंदगी करने वालों में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये एजाज हासिल जल्ल जलालहू की इबादत की इंतहा भी महबूब कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत पर होगी। जना हो गया ऐलान अर्ज करदा सोहणिया केड़ी इबादत है
जिथे जाके गल मुकेगी फरमाया जरा तसव्वुर में लाओ हश्र का मैदान। नबियों को इबादत की इजाजत नहीं, रसूलों को नहीं, तो पीछे तो एम गिरदानी सुनानी। जब अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहां इबादत की इजाजत नहीं, तो पीछे फिर तरतीब पढ़ने की लोड़ी कोई। वहां एक जात है जिसको इबादत की इजाजत होगी, और वो इबादत ना क़याम की शक्ल में, ना रुकू की सजदे, वो इबादत होगी सजदे की शक्ल में। हाँ जी, जिन मेरे बच्चों ने इंटरनेट पे 25-25 मौलवी काबू कर रखे रिमोट कंट्रोल के अंदर, वो कहेंगे कि मौलवी साहब वो तो शफात होगी, शफात के लिए करेंगे क्या सरकार? सजदा, और सजदा किसी की इबादत होगा कि नहीं? उस सजदे की दो कैफियतें होंगी, इबादत खुदा की है, सिफारिश गुनाहगारों की है। इबादत खुदा की है, सिफारिश गुनाहगारों की है। इबादत है रब्बुल आलमीन की, सिफारिश है गुनाहगार मोमिनों की। ओ मेरे सोने यहाँ एक ही सजदा फरमाया, हाँ बस वही सजदा करेगा जिससे पहला सजदा करवाया। सजदा करने में अव्वल भी मेरे मुस्तफा, सजदा करने में आखिर भी मेरे मुस्तफा। अब मैं अपनी तबीयत पर मजबूर होकर पढ़ रहा हूँ शेर, मुझे मुआफ कर देना, वादा तोड़ रहा हूँ, मुआफ कर देना। यही बात कलंदर लाहौरी हजरत इकबाल ने कही थी कि निकाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। कैसा बंदा, क्या कमुल हाकिमीन की बंदगी की इब्तिदा भी इसी बंदे से होती है और इंतहा भी इसी बंदे पर होगी। और इस सजदे के बाद जब शफात का दरवाजा खुलेगा तो बाकी अंबिया, मुरसलीन, शुहदा, सिद्दीकीन, अहले बैत, औलिया, हुफाज़े कुरान, मुजाहिदीन, उलमाए रब्बानीयीन, ये जब शफात करेंगे तो सजदे नहीं करेंगे। इनको सिफारिश करने की इजाजत मेरे नबी के उस सजदे की खैरात के तौर पे मिलेगी। सोना बोल पिया ना, शफात का दरवाजा खोलिया ना ते महबूब सजदा कीता ना, तसी सजदे विचों महबूब नु चुकवाया ना ते महबूब दे ज़ियारत ते खुशी विच बख्शिश दा दरवाजा खोलिया ना ते हुण तुसां भी बख्शवाओ, तुसां भी बख्शवाओ, तुसां भी बख्शवाओ, तुसां भी बख्शवाओ। सजदा होर किसे नहीं करना, सजदा एक नहीं करना सी जिहदे ते मैं सजदियां दी कहानी मुकाना चाहना। निकाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। अब जब सैर करानी है इंतजाम रब ने खुद किया। सवारी भी, जोड़े भी, सवारी की लगाम थामने वाले भी, साथ चलने वाले भी। और जहां से बात बहुत लंबी हो गई, इन 70,000 नूरियों के जुलूस को किसी ने देखा होगा, किसी ने देखा होगा, किसी ने देखा होगा, किसी ने देखा होगा, किसी ने देखा होगा। तवज्जो चाहूंगा, किसी ने देखा होगा। यार रब अगर 70,000 के जुलूस को देखने वाला कोई नहीं तो फिर ऐडा जुलूस जोड़न दी कड़ी तो मजा तो है ना को वेखे।
वो एक सूफी ने जब ये आयत पढ़ी ना, सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, तो सूफी अपने रब की बारगाह च अर्ज कर बैठा, जदू शक्ल तेरी कोई नहीं, सूरत तेरी कोई नहीं, जिस्म तेरा कोई नहीं, वजूद तेरा कोई नहीं, जेहत तेरी कोई नहीं, जात तेरी कोई नहीं, ते कबीला तेरा कोई नहीं, कुफ तेरी कोई नहीं, बिरादरी तेरी कोई नहीं, हमसर तेरा कोई नहीं, सानी तेरा कोई नहीं, तो जे इस तरह की कोई गल ही नहीं, अपने रब की गल छेड़ के सानू छेड़िया क्यों? ये मैं चिश्ती ज़ौक़ दा बंदा ये गल कर सकदा, तुसी सोचदे रहो। तू अगर नजर नहीं आता जी, शक्ल सूरत तेरी है नहीं, घर मकान है नहीं, सिमत जेद है नहीं, तो फिर अपने रंग की गल छेड़ के सानू छेड़िया किस वास्ते? अब उधर से जवाब जो नहीं आना था, क्योंकि ये नबी और रसूल तो है नहीं, ये तो सूफी है और मर्दे खुदा है, मर्दे दीवाना है। उधर से जवाब नहीं आया, इधर से जवाब आया। और चरागे गोल्ला सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला हमेशा कभी कभी जब कोई बात फरमाते और उलमाए किराम भी जब उस पे गौर करना शुरू कर देते तो फरमाया करते थे, और सारियां गल्लां किताबां न ढूंढिया करो, कुछ मिनट दिल नहीं मान के करो। मैं उस मैयार दा बंदा ते नाउज़ बिल्लाह बिल्कुल ना उंज, चलो किसे दिल नाल देखा ते होना ना, कुछ समझा ते होना है जी। इधरों आवाज आई और इधरों जी आवाज आई सी कि जनाबे सूफी, जनाबे बंदाए खुदा, अल्लाह दे अदी वालिया, उसने अपने रंग दा करके तेनू छेड़िया तां कि तू ढूंढे, और जदों तू ढूंढेगा ते फिर जेड़ा रंग वेख के तेनू ओ इत्मीनान मिले, जेड़ा इत्मीनान रब नू वेख के मिलदा है, भाई तू समझी रब दा रंग यही है, ते उस रंग दा नाम है मुहम्मदी रंग। एक मर्तबा सारे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। भुखिया पेटा तो वैसे ही बंदा ज्यादा ऊंची आवाज ना बोल सकता है, खुश होके बोलो, खुश हो। असरा भी सैर कराई अपने बंदा खास को, और जब सैर कराई रब ने तो इंतजाम भी रब ने किया। और सैर कहां तक है? मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से सैर शुरू हुई, सैर इबादत नहीं। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, ये दो हरफ निके निके मिन ते इला इस बात दा तकाजा करदन, इस बात ते बसिद ने मुल्ला तू मन ना मन, साडी ये डिमांड है कि कमली वाला मस्जिद हराम विच खलोता सी, सैर शुरू हो। और कमली वाला सोना मस्जिद अक्सा विच सैर होंदी है। भाई मुझे ये बताओ, छोटी सी मस्जिद हो, बेशक किसी और ग्रुप की क्यों ना हो, वहां कम से कम सैर की नीयत से तो जाने से खौफ आता है। मस्जिद खुदा का घर है, ये सैर का है नहीं, जबकि असरा और असरा उस सैर को कहते हैं जो रात को कराई जाए। खुश होके बोलो, असरा रात के वक्त की जाने वाली सैर। और सैर कहां से शुरू हो रही है? मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम बिचो, मस्जिद हराम तो बाहरों नहीं जनाब, ये मस्जिद है, ये बहुत बड़ी मस्जिद है, ये सारिया बड़िया मस्जिदों में बड़ी है। इस विच एक नमाज का स्वाब लख दे बराबर है। ये तुहाडे दादा जान जनाब खिलवा ने बनाई है, उस तो पहले जनाब वाला मुख्तलिफ अंबिया ने बनाई है, फिर तुहाडे अबुल बशर हजरत आदम ने बनाई है, फिर उस तो पहले फरिश्तियां ने बनाई है। तो ये खुदा का पुराना कदीमी मरकज है, खुदा दे यानी मारिफत हासिल करन दा। लिहाजा इथों बाहर निकलो, फिर बुराक ते बगियो उथों सैर शुरू करांगे। नहीं सोनिया, इत्थे ये बुराक ते इत्थे बैठ। मैं ये तो नहीं आख्या भाई तुम रिश्तेदारियां मुकाओ, रिश्तेदारियां जारी रखो, लेकिन कम से कम अगर मामे फूफे ताए चाचे नाने सोरे की रिश्तेदारी कायम रखना जरूरी है, तो फिर कमली वाले नाल ईमान की रिश्तेदारी भी कायम रखना जरूरी है ना। मिनल मस्जिदिल हराम, बुराक यही आएगा।
उस पे आपको यहीं सवार किया जाएगा, यहीं आपके कदम चूमे जाएंगे, यहीं से आपको गुजारिश पेश की जाएगी, यहीं से आप सैर शुरू करोगे। आका जी मस्जिद हराम बिचू जदों निकलोगे कुछ सैर हो चुकी होगी। और मस्जिद अक्सा के बाहर सैर नहीं खत्म होती। इलल मस्जिदिल अक्सा ते मस्जिद जी है ओदा इतलाक ते उठों होंदा जिथों हद मस्जिद शुरू हो। एदा मकसद है कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम विच सैर की नीयत नाल टुरे ते मस्जिद अक्सा विच इंज पहुंचे कि मस्जिद दे कुछ हिस्से विच मेरे पाक नबी ने सैर की, अल्लाह अल्लाह नहीं सैर की, नफल नहीं पड़े सैर की थी, तहय्युत मस्जिद नहीं पड़े सैर की थी। जे हुण भी तुहानू बाबियां सुनिया में फर्क नहीं समझ आता तो फिर तुहानू रब ही समझाए। ए मोटे मोटे होले तुहाडे ते बस सैर हो रही है। और सैर गाहें क्या है? एक मस्जिद हराम, एक मस्जिद अक्सा, दो बड़ी इबादत गाहें। यानी रूए जमीन में जितनी मस्जिदें हैं ना, इन सारी मस्जिदों में अजमत के एतबार से 4 मस्जिदें बड़ी, मस्जिद तूरे सीना, मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम। और इन चुओं विचों भी मस्जिद हराम बड़ी। और मस्जिद अक्सा खाली मस्जिद ही नहीं, किबला अव्वल जिसकी तरफ मुड़ करके मेरे पाक नबी ने इब्तिदाई दौर में नमाजें पढ़ाई। एक इबादत का एक किबले में से सैर शुरू हो रही है, दूसरे किबले में जाते तक सैर जारी है। सैर हो रही है किबले किबले, किबले किबले, मसीतों मसीत, किबले किबले। मैं पूछा, मैं क्या मेरे सोने रब्बा सैर करानी है, ये मसीतों मसीत क्यों ला गए? फरमाया इसलिए कि सैर कराने वाला है सुभान, और सैर करने वाला है तय्यब व ताहिर, और जो सवारी है वो आई है जन्नत से, नाम है बुराक, और जो लगाम थामे हुए है वो है नूरियों का इमाम, और जो साथ बारात है वो है मलाइका की। जदों सारे अज्जाई पाक ने तो फिर रूट भी पाक होना चाहिए। मेराज की शब, ये 2 बड़ी मस्जिदें मेरे नबी की सैर गाहें हैं। मैं एक अकीदे की बात कहना चाह रहा हूं, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो। जिस नबी की सैर गाहें इतनी पाक हो, उस महबूब की मुस्तकिल रिहाइश गाहें कितनी पाक होनी चाहिए। और अगर सैर गाहों की पाकी का ये आलम है तो फिर रिहाइश गाहों की पाकी का क्या आलम होगा? और अगर रिहाइश गाहें इतनी पाक हैं तो फिर उनमें रहने वाली मोमिनों की माएं कितनी पाक होनी चाहिए। असां ते चावलों की प्लेट पीछे किसी से भी यार ना 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 ना। साहबा को हम माने, अहले बैत को हम माने, औलिया को हम माने, सरकार का मिलाद तो है ही हमारी कुटी में। किसी दी चावलों की प्लेट से जान की कड़ी तो कहे तू खुद पकाने। हमने तो चावलों की प्लेट के पीछे किसी बंदे के साथ खड़े हैं। आप अच्छे आदमी हैं, चल पड़े। जिस महबूब की सैर इतनी पाक हो, सवारी आए जन्नत से, लिबास आए जन्नत से, लश्कर आए नूरियों का, लगाम थामे जिब्राइल, वजू हो ज़मज़म से,
और कल्बे अथर में भरे जाएं अनवार तजल्लियात। किबलियों किबले किबलियों किबले जहां सैर करें, खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। तो ये सैर गावां इतनी पाक ने ते सैर दा सामान इतना पाक है ते सैर कराने दे खुदाम इतने पाक है ते जिसने ये इनाम फरमाया वो खुद सुभान है। फिर इस महबूब के वेड़े कितने पाक होने चाहिए तो उन्हां वेड़ियां विच रहण वालियां मोमनां दियां मावां कितनियां पाक होनियां चाहिए। असरा सैर करें परवरदिगार जल्ल ज़ात ने अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। आखिरी बात, चूंकि 2 मिनट रह गए 60 मिनट आने में, 22 मिनट में मैंने बिस्मिल्लाह शुरू की थी जहां तक मुझे याद पड़ता है। इस घड़ी पर 8:22 पर तो 9:20 हो गए। आखिरी बात, हुजूर जा रहे जनाब जिब्राइल बुराक लिबास सवारी मस्जिद अक़सा में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकबाल के लिए अंबिया मुरसलीन, आगे सीढ़ी, फिर आगे रफ, वापस आए तो कुछ भी नहीं। क्यों? वापस आए तो ना रफ, वापस आए तो ना सीढ़ी, वापस आए तो ना मस्जिद अक़सा में जलसा, ना अंबिया का इस्तकबाल। एक नबी है मेरे रब की तरफ से आने वाले जिनका नाम है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हर नबी को, हर पैगंबर को जितना उस पैगंबर का रब की बारगाह में उनकी शान के मुताबिक हिस्सा था उतनी महराज कराया। जन्नत में पहुंचे, जिधर जाते हैं या नबी सलाम अलैक, या नबी सलाम अलैक, या नबी सलाम अलैक, मरहबा या नबी अल्लाह, मरहबा या नबी अल्लाह, मरहबा या नबी अल्लाह, मरहबा या नबी अल्लाह। तवज्जो चाहिए, मैं एक दिल की गल करन लगा। दिल की जदों अल्लाह दे पाक पैगंबर ने देखा ना एडी वड्डी जन्नत ते जनता उत्ते जन्नत ते इत्थे कोई कमी ना नहीं। जमीन ते 2 मेरा कलमा पढ़न ते 6 ओनू लाठियां मारने वास्ते आ जांदे, 3 मेरे नाल चलन ते 15 ओनू गाना करने वास्ते आ जांदे। इत्थे जिथे जावां सलामियां इस्लामियां, इज्जत ही इज्जत है, तौकीर ही तौकीर है, शान ही शान है। ये वफादारों का झुरमट देख के रब के नबी की तबीयत बदल गई। हम जब कहते हैं कि कमली वाला लजपाल है तो लोग रात नहीं गुजरने देते, पता नहीं कितने पैसे भर के मोटे मोटे स्टिकर लगा के सारी मस्जिद लगा लेते। लजपाल रब्बे जुल जलाल, किस काफिर ने तुम्हें कह दिया कि रब लजपाल नहीं? किस काफिर ने तुम्हें कहा कि रब लजपाल नहीं? लेकिन ये सबक तुम्हें किस यजीद ने पढ़ाया है कि रब जब्बारों का हार नहीं रहा। किस काफिर का ये कहना है कि परवरदिगार लजपाल नहीं? वो तो है लजपाल। लेकिन ये बात आपको इब्लीस कब से आपके कान में फूंक गया कि वो जब्बारों का हार नहीं रहा? इससे बात किसी बात ज्यादातर शेर ही समझा क्योंकि तुम समझ ही हो या ना लिहाजा ये नहीं कुछ समझो क्योंकि दुनिया बड़ी आगे निकल गई। और मेरे भाई मैं नमाज पढ़ूं वो मुझसे प्यार करे, नमाज जानबूझ के छोड़ दो वो मुझ पे गुस्सा करे, मैं रोजा रखूं सफर में भी औखा हो वो ज्यादा प्यार करे, और जानबूझ के घर में बैठ के भी ना रखूं वो गजब में आ जाए। लेकिन महबूब मैंने कलमा पढ़ लिया, सोनिया बड़ा गुनाहगार बेईमान नहीं। तो मेरे पाक ने फरमाया तूने नमाज पढ़ ली है, तेरी सिफारिश भी करूंगा। तूने नहीं पढ़ी, पढ़ ले, कज़ा कर ले। लेकिन अगर तेरा नसीब इतना माड़ा है कि तू कज़ा भी नहीं कर पाया, बस शर्मिंदगी की निदामत के ये असरात अपने दिल में रखना, मैं क़यामत के दिन तेरी सिफारिश करूंगा।
और यहाँ लजवाली देखो मेरे नबी की। जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, जब हर तरफ तौकीर, इज्जत, प्यार, एहतराम, अदब, तबीयत बदल गई अल्लाह के नबी की। सोने रब्बा मैं मुड़ नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। रब ने फरमाया मेरे नबी हो, जब बुलाया है तो वापस हम तो नहीं भेजेंगे। इदरीस अलैहिस्सलाम को अगर मेरा रब खुद न भेजे तो फिर कमरी वाले महबूब को खुद क्यों भेजेगा? जन्नत में जाके अल्लाह का नबी जन्नत में बैठ गया, वापस तशरीफ नहीं लाए। और मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मत अनाफतल्लाह वहां पहुंचे। जब गुजारिशात पेश हो गई, इत्मीनान हो गया। जिस हिकमत के तहत और जिस शान और मर्तबे की के ऐलान के तहत मेरे रब ने वहां तक पहुंचाया था, जब वो बात मुकम्मल हो गई तो अर्ज की मौला वापस जाऊं? फरमाया महबूब फिर जाओ, अब वापसी का इंतजाम मैं नहीं करूंगा, आप अपनी ताकत के बलबूते पे जाओ। अपना रफ न सीढ़ी, न अंबिया, न मस्जिद अक्सा, न वहां क़याम, न वहां का जलसा, न नूरियों की बारात, अब खुद जाओ। बोला क्यों? ये बात मेरे नबी ने नहीं पूछी, ये मैं पूछ रहा हूँ। मेरे रब क्यों? फरमाया इसलिए कि जिस इंतजाम से बुलाया था अगर उसी इंतजाम से वापस भेजता तो मुनाफिकों ने कहना था बालियम बेशक थोड़ा सा हल्का करके। वहां पहुंच तो गए लेकिन पता नहीं क्या हो गया, जल्दी ही भेज दिए गए। इन्होंने बेशक बालियम आहिस्ता करके बात की, पहुंच तो गए पता नहीं क्या हो गया। अल्लाह की बारगाह है भाई, अल्लाह की बारगाह है। जो मौलवी साहब तू बैठे बैठा भी तो वो है जो रब की बारगाह तेनू खुद अपनी रब बारगाह में आपने बुलाया। तुसी अगर मैनू जान मेरे आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान करीमी का सदका अल्लाह इस मरकज़ अहले सुन्नत को कायम व दायम रखे, इसके मुआविनीन को खुदा सलामत रखे। बहुत जरूरी है अगर अपने आप को तगड़ा रखना चाहते हो फिर हर मस्जिद के साथ मदरसा, हर मस्जिद के साथ मदरसा, हर मस्जिद के साथ मदरसा। तुसी नहीं बटग्राम तो जाके ट्रक भर के लिया सकते, ये थोड़ा ज़ौक ही नहीं। बजाय पंजियां दे पंज ही रखो, रखो तो सही। थोड़े हिस्से का मन सिरे कोई नहीं जमया, वरना उतो जनाब ट्रक भेजते साई जनाब तो 6 ट्रक भर के चाहिए जी। कितों आए? इस्लामाबाद। जेड़े को पूछो कितों आए? बट्टा ग्राम और कोई थोड़े सिलसिला। इस वास्ते अपनी 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 कुछ 4-5 रखो, 5-10 करो। इस वास्ते कि जिस मसीती विच मदरसा होवे वो मसीत खाली नहीं रहती, खाली नहीं रहती। ते जेड़ा घर खाली ना होवे उथे चोर नहीं बैठता। गल मैं इतनी जी करना चाहना। हजरत किबला शेखुल हदीस साहब तशरीफ फरमाए हैं, आपके खूबसूरत मलफूजात भी हम समात करेंगे। 11 बच्चे, 4 बच्चे हैं माशाअल्लाह, क्या खूब। ये पहली दस्तारबंदी है। अल्लाह मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यारों की निगाह खास का सदका इन चारों को आइंदा 8 में तब्दील फरमाए हैं जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां और बरकतें अता फरमाए। अभी दस्तारबंदी भी होनी है, हजरत का के मलफूजात भी हमने सुनने, उसके बाद फिर बाद जमात नमाज इशा होगी। आप हजरात ने तसल्ली के साथ बैठे रहें, नमाज बाद जमात पढ़ के उसके मुत्तसिल बाद लंगर शरीफ आपके इंतजार में है, वो आप तनावल फरमाएंगे और फिर तशरीफ ले जाएंगे। और आइंदा जो जलसा होगा उस जलसे के लिए इस जलसे के तजर्बे की रोशनी में को मुनासिब लाया अमल बनाइएगा। इस वे जो है हूँ बर्दाश्त ते कम अज कम साढ़े यानी सफा मुड़ाने तो पहले ना उठ के खलो जाइए। नमाज पढ़नी है जी, हाँ ये मेहरबानी करिए, नमाज पढ़नी असा पढ़नी सारियां पढ़नी, सारियां ते फर्ज है, बल्कि साढ़े ते कुछ ज्यादा फर्ज है। थोड़े इमाम जो सलामत
प्रोग्राम बाकी है। दस्तार बंदी होगी और उसके बाद नमाज इशा और उसके बाद लंगर आम का एहतमाम है, वो तमाम अहबाब को मिलेगा। आप अहबाब तबर्रक खाते जाइए। मकामी अहबाब के लिए आज आपकी निहायत खुशकिस्मती है और ख़ास तौर पर मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि आज मेरे किबला व काबा, मेरे मुरब्बी जनाब उस्ताज़ुल मुकर्रम हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। इससे बड़ा और कोई मौका नहीं है। और मैं एक बात यहाँ आपको बताता, बैठ जाएं आप अहबाब, बैठ जाएं। आपको बताया गया है कि थोड़ी सी तसल्ली रखिए, बैठ जाएं, बैठ जाइए, दरवाजे नहीं खुलेंगे। आप अहबाब बैठ जाएं। जहां इतनी देर बैठे हैं वहां 5 मिनट और बैठ जाएं। की है आप अहबाब के सामने इसलिए कि कल कयामत के दिन ये हुफाज़े किराम अगर जो पढ़ा है उसके मुताबिक अमल करेंगे तो ये 10 ऐसे अफराद की उस तरह से सिफारिश करेंगे कि जो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। तो शायद आप में से कोई ये चाहे कि मेरा बच्चा कल कयामत के दिन और उसके वालिदैन को जो सेहरा पहनाया, जो ताज पहनाया जाएगा, उसकी रोशनी सूरज से ज्यादा होगी। आपके सामने पहले मैं दावत दूंगा किबला उस्ताज़ुल मुकर्रम को कि वो और उनके साथ जनाब सैयद मुबारक हुसैन शाह साहब है, अल्लामा जुबैर साहब है, अजीजुद्दीन कोकब साहब है, ये सारे अहबाब, उन बच्चों की दस्तारबंदी भी होगी, असनाद भी दी जाएंगी और उन्हें तोहफे भी दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा स्टेज पे हाफिज मोहम्मद मुनीर वल्द मुनीर हुसैन को कि वो स्टेज पे आए और उनकी दस्तारबंदी किबला उस्ताज़ुल मुकर्रम फरमाएंगे। हाफिज मोहम्मद मुनीर जो इस इदारे के पहले हाफिज हैं और सिर्फ 1.5 साल के अरसा में इन्होंने कुरान मजीद अपने सीने में महफूज किया। हाफिज मोहम्मद मुनीर वल्द मुनीर हुसैन। इसके बाद तशरीफ ला रहे हैं इसके बाद हाफिज मोहम्मद उस्मान वल्द मोहम्मद अमीन। इन्होंने भी सिर्फ 1.5 साल के अरसा में कुरान मजीद को अपने सीने में महफूज किया। हाफिज मोहम्मद उस्मान वल्द मोहम्मद अमीन। इसके बाद हाफिज मोहम्मद कमर वल्द नजीर हुसैन आपके सामने तशरीफ ला। हाफिज मोहम्मद कमर 3, चौथा नहीं है, चौथे हाफिज साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये 3 हुफ़ाज़े किराम जो अपनी भी वसूल कर रहे हैं, अल्लामा ज़ुबैर साहब इन्हें तहाइफ़ भी देंगे। इसके बाद इनके उस्ताज़ुल मुकर्रम हाफिज व कारी मोहम्मद तबस्सुम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो माइक अपने स्टेज पे आए और अपनी शील्ड अल्लामा ज़ुबैर साहब से वसूल करें। हाफिज मोहम्मद तबस्सुम साहब, यहाँ पर अगर नाम न लिया जाए, हाफिज मोहम्मद रफीक साहब, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे हजारों रहमतें नाजिल फरमाए। और हाफिज शम्सुल हक साहब, अल्लाह उन्हें सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। अब आपके सामने किबला उस्ताज़ुल मुकर्रम शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा मौलाना मोहम्मद हयात खान साहब मुख्तसर वक्त में अपने वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-कुरान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, हज़रतुल अल्लाम दामत बरकतुहुल आलिया और इनसे कबल भी आप खुशकिस्मत लोगों ने
बहुत से उलमाए किराम को ज़ोर से लेकर अब तक सुना है, और मुझे यकीन है इसका ताल्लुक किसके साथ है और इसकी बहारें किसके साथ हैं और इसकी उम्मीदें किससे वाबस्ता है। इतनी बात तो समझ गए होगे कम अज़ कम। तो मैं बात, अल्लाह ताला ने ये बड़ा अच्छा मौका है, और मैं इस बस्ती वालों को, इस शहर वालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये खूबसूरत मरकज़ कायम किया है और इस खूबसूरत मरकज़ को खूबसूरती से सजाया है। पहाड़ी की इस बुलंदी पर इतना इज्तिमा रात के वक्त होना, इतने लोगों का इकट्ठा होना, ये मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह ताला का खास एहसान और खास करम है। और लगता है कि सैयदुल अंबिया की खास नजर है। अल्लाह ने करम फरमाया अपने महबूब के जरिए, और अल्लाह ताला ने ये बहारें नसीब फरमाई। हज़रात किरामी, कुरान हकीम फुरक़ान हमीद वो मुक़द्दस कलाम है, वो आला कलाम है जिसका मरकज़ दिल है, जिसका मरकज़ दिल है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि महबूब नज़ला अला क़ल्बिक ले तकूना मिनल मुनज़िरीन। हमने ए महबूब कुरान को आपके दिल पे उतारा है, कुरान को आपके दिल पे उतारा है ताकि आप रसूलों में से हो जाएं और अल्लाह से डराने वालों में से हो जाएं और अल्लाह की रहमतें बताने वालों में से हैं और अल्लाह की रहमतें अता करने वालों में से हो जाएं। हमने आपके दिल पर कुरान उतारा। दिल ही वो मरकज है। दिल क्या है? दिल ही वो मरकज है कि जहां ईमान है। दिल ही वो मरकज है कि जहां ईमान है और जहां मोहब्बत है, जहां प्यार है, जहां जिंदगी है, सब कुछ क्या है? दिल ही है। और दिल ही वो मरकज होता है जब सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अपने महबूब को कुरान सिखाया। अब रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। अब सिखाया किस तरह? इस तरह नहीं सिखाया जैसे कि उस्ताद बैठकर आपके मदरसे में या बैठ करके आमने सामने पढ़ाते हैं और ये पढ़ रहा है, वो पढ़ा रहा है और ये जबान हिला रहा है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ना ऐसा था, अंदाज ऐसा था, बड़ा अजीब और गरीब था कि वो दिल पर होता था। वो नुज़ूल कुरान कहां होता था? आपके दिल पर होता था। बज़ाहिर किसी को फरिश्ता नजर नहीं आ रहा, जिब्रील अमीन नजर नहीं आ रहे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए नहीं देख रहे। आसार तो जिस्म पे जाहिर होते हैं कि सर्दी में भी जब वही आती, जिब्रील अमीन आते, तो उस वक्त भी आपको पसीना जारी होता, कैफियत पैदा होती थी। मगर असल में कैफियत कहां होती थी? असल में मरकज क्या था? कबूल करने का मरकज दिल था। सुनने का मरकज, जैसे हजरत अल्लामा से आपने सुन लिया, एक ज़ाहिरी कान होते हैं, एक बातिनी कान होते हैं। वो दिल के कान हैं, वो दिल की समात है। जिब्रील अमीन से हुजूर दिल के कानों से सुनते, जिब्रील अमीन का अपने दिल से देखते, अल्लाह ताला को अपने दिल से देखते, वो दिल की आंखों से देखते और अल्लाह ताला अता फरमाता। और वही दिल की कैफियत जो है आपके जिस्म पे जाहिर होती थी। और वही दिल अल्लाह ताला ने फिर और मोमिनों के लिए ईमान का मरकज वही दिल रखा है। और दिल की हैसियत तमाम जिस्म के अंदर ऐसी है जैसे कि एक बादशाह होता है। और तमाम कंट्रोल इंसान के जितने भी आज़ा हैं, इनका सब का कंट्रोल किस पर होता है? दिल पे होता है। इस पर जरा थोड़ा सा मैं अर्ज करना चाहता हूं। दिल, हकीकत यह है कि इसकी असलियत, इसका कंट्रोल तमाम जिस्म पर यह दिल ही के जरिया से होता है। यह किताबुल्लाह से भी साबित है और हदीस से भी साबित है और अकल से भी साबित है कि दिल ही एक बड़ा मरकज है और दिल ही बड़ा मकाम है। अकल से, किताबुल्लाह से तो इसलिए कि अल्लाह ताला ने यह इरशाद फरमाया है कि कुरान पाक के बारे में कि कुरान उसको हदायत देता है जिसका दिल होता है। कुरान की हदायत किसके लिए है? जिसका
दिल होता है। अगर दिल नहीं है तो कुरान की हदायत कबूल करने वाली कोई शय है ही नहीं। दिल ही है जो कुरान का मरकज, और दिल ही है जिसके लिए कुरान हदायत देता है। तो फरमाया कुरान उसको हदायत देता है जिसके लिए दिल होता है। हदीस पाक में है इन्ना फी जसद आदम वाला मुदगतुन लो सलाह सलाह जसद कुल्लहु लो फसदत फसदल जसद कुल्लहु, कि दिल ही वो एक मरकज है इंसान के अंदर, एक गोश्त का लोथड़ा है। अगर सही हो गया सारा जिस्म सही हो गया, अगर वो खराब हो गया तो सारा जिस्म